जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योति जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है वर्जित रत्नों को लेकर, और मेरी कोशिश ये है कि आपको विस्तृत रूप से जानकारी देता चलूं कि हर लगन कुंडली में कौन से रत्न सदा आपके लिए वर्जित माने जाते हैं। और प्रिय दर्शकों, कृपया इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हर उस लगन के जातक को वो रत्न सदैव वर्जित माने जाता है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मैंने जैसे कल आपको जानकारी दी थी वृश्चिक लगन की कुंडली है तो बुध देव, शनिदेव और शुक्राचार्य हर जातक के लिए वर्जित ही माने जाएंगे, क्योंकि ये एक मारक ग्रह बनते हैं उस लगन कुंडली में, और इनको सदैव दूर रख करके, इनका पाठ पूजन करके इनके पाप प्रभाव से दूर किया जा सकता है। इनका रत्न इस लगन वालों को जातक कभी नहीं धारण करना चाहिए, वो सदैव हर उस लगन के जातक को वर्जित माना जाता है। अपनी इसी श्रृंखला को प्रिय दर्शकों आगे कंटिन्यू करता हुआ आज हम बात करते हैं धनु लगन की कुंडली। धनु लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर धनु यानी सैजिटेरियस राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देवता माने जाते हैं, यानी जुपिटर देवगुरु बृहस्पति देवता माने जाते हैं। बृहस्पति देवता ने शनिदेव को क्या दिया? प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता ने शनिदेव को दूसरे भाव का मालिक बनाया। दूसरा भाव धन का, कुटुंब का और वाणी का माना जाता है, और शनिदेव को तीसरे भाव का मालिक बनाया। तीसरा भाव मेहनत का, पराक्रम का, भाग दौड़ का, छोटी मोटी यात्राओं का, हौसले का, हमारे करेज का, इन सब चीज़ों का माना जाता है। और अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक धनु लगन वाले हर जातक के लिए शनिदेव दूसरे भाव के मालिक बने और तीसरे भाव के मालिक बने, जो कि एक अति मारक ग्रह बनते हैं। हर धनु लगन वाले जातक को ये बात ध्यान रखनी होगी कि कभी किसी कीमत पर भी शनि देवता का रत्न नीलम धारण नहीं करना है। नीलम धारण करना हर धनु लगन वाले जातक को सदैव वर्जित माना जाता है। ये सोचकर बहुत सारे लोग नीलम धारण कर लेते हैं शनिदेव की दशा अंतरदशा में कि शायद उनके धन का आगमन बढ़ जाएगा, शायद उनका परिवार उनका साथ देने लगेगा, या उनकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, वो ये देखना भूल जाते हैं कि शनिदेव इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बनते हैं। अति मारक ग्रह होने की वजह से इस लगन कुंडली में शनिदेव का रत्न सदैव धारण करना हर धनु लगन के जातक को वर्जित माना जाता है। अगर शनिदेव का रत्न धारण किया जाए धनु लगन वाले जातक को, तो हमेशा वो अपने साथ प्रॉब्लम्स लेकर के आता है। फजूल की भाग दौड़ करना, वाणी को अननेसेसरी उग्र करना, भागदौड़ के बाद भी पूरे रिजल्ट ना मिलना, आपके भाग्य के वजह से सारा काम डिले होना, क्योंकि ये भाग्य के बिल्कुल उल्टा चलने वाला ग्रह है। तो भाग्य को दिक्कत परेशानी में लाता है, और हमेशा ये दिक्कत परेशानी लाई हुई आपके कामकाज को डिले करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। तो हर धनु लगन वाले जातक से ये निवेदन करूँगा कि अगर गलती से भी आपने नीलम धारण कर लिया तो कृपया इसे उतार दें सदा के लिए। और अगर आपकी शनिदेव की दशा अंतरदशा चल रही है, वो आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो कृपया शनिदेव का पाठ पूजन कीजिए, शनिदेव के आगे नमन कीजिए, शनिवार का व्रत कीजिए, वृद्धों की सेवा कीजिए, किसी बीमार की सेवा कीजिए, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। 4th क्लास एम्प्लॉइज़ जो साक्षात शनिदेव का रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, उनसे रिलेशन अच्छे रखिए, ताकि शनिदेव भी प्रसन्न होकर अपनी दशा अंतरदशा में अपना पाप प्रभाव कम करके आपका जीवन जीने लायक बनाएं।
और रत्न धारण करने की गलती से भी गलती कभी मत कीजिएगा, वरना आपको लगेगा कि आपने पैसे खर्च करके मुसीबत मोल ले ली है और वो मुसीबत आपको बहुत बड़ी दिक्कत परेशानियां देती नजर आएगी। और आप ये कहते मिलेंगे हमने तो जी नीलम भी धारण कर लिया, हमें फिर भी फल नहीं मिला। अरे मेरे भाई, अगर आपकी धनु लगन की कुंडली है तो आपका अति मारक ग्रह शनिदेव बनते हैं। इसमें नीलम धारण करना हर धनु लगन वाले जातक के लिए वर्जित माना जाता है। कृपया इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बृहस्पति देव ने शुक्राचार्य को क्या दिया। बृहस्पति देव ने शुक्राचार्य को छठे भाव का स्वामी बनाया। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, आपकी नौकरी का भाव। साथ में शुक्राचार्य को 11वें भाव का मालिक बनाया। 11वां भाव, 11वां भाव हमारे लाभ का, हमारी इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहन का, हमारी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का। और शुक्राचार्य लग्नेश देवगुरु के अति शत्रु नहीं लेकिन एंटी पार्टी माने जाते हैं। ये लगन कुंडली देवगुरु की है और शुक्राचार्य दानव गुरु हैं, जो कि इस लगन कुंडली के रोगेश हैं और एकादशेश हैं। तो हर धनु लगन वाले जातक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी गलती से भी शुक्र देवता का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। शुक्र देवता का रत्न जरकन आता है, ओपल आता है, उसके बाद सफ़ेद पुखराज आता है, उसके भी ऊपर डायमंड माना जाता है। तो हर धनु लगन वाले जातक को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर उसने गलती से भी हीरा धारण कर लिया तो लॉन्ग रन में उसकी बॉडी में डिजीज डेवलप होने का योग पूर्ण वो शुक्राचार्य का धारण किया वो हीरा बना देगा और आपके डायग्नोज भी नहीं हो पाएंगे जल्दी प्रॉब्लम्स। और आपको समझ में नहीं आ पाएगा सर ये तो एक सॉफ्ट सा रतन होता है, ठीक है कॉस्टली होता है, लेकिन कभी गलती से भी धनु लगन वाले शुक्राचार्य को एक्टिवेट ना करें, इसका कोई भी रतन धारण ना करें। वो सदैव आपके लिए प्रॉब्लम्स देता ही मिलेगा। और हर धनु लगन वाले जातक को शुक्राचार्य का रतन स्ट्रिक्टली वर्जित माना जाता है। और जो लोग इस गलत फहमी में रह जाते हैं ये तो हमारा एकादशेश है जी, इसके धारण करने से तो हमारे लाभ में वृद्धि होगी। लाभ में वृद्धि तो मेरे भाई बाद में होगी, साथ में ये जो रोगेश का डिपार्टमेंट लेकर के बैठा है रोग में वृद्धि पहले कर देगा, ये लाभ में वृद्धि बाद में करेगा क्योंकि वो 11वें घर का मालिक है। पहले छठा भाव एक्टिवेट होगा, उसके सारे संबंध बिगड़ेंगे। छठे भाव संबंधी आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपके लड़ाई झगड़ा होने का योग बना देगा, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम में आने का योग बना देगा, आपके टोटली छठे भाव के सारे नेगेटिव रिजल्ट ही शुक्राचार्य आपको देते मिलेंगे। तो कभी गलती से भी इस लगन वाले जातक शुक्र देवता का रतन धारण न करें। हो सकता है आपकी कुंडली में शुक्राचार्य 6, 8, 12 में पड़े होकर विपरीत राजयोग की स्थिति निर्माण कर दे और शुक्राचार्य अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने में भी सक्षम हो, लेकिन उस कीमत पर भी कभी शुक्राचार्य का रतन कोई भी धारण जातक नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो अपने लिए स्वयं पैसे खर्च करके मुसीबत मोल ले लेगा। तो इस लगन से इस जातक को, इस धनु लगन के जातक को स्पेशली हीरे के या शुक्र देवता के रत्न से सदैव दूर रहना ही लाभदायक होता है। आगे बात करते हैं प्रिय दर्शकों चंद्रमा देवता की। बृहस्पति देवता ने चंद्रमा देवता को 8वें भाव का स्वामी बनाया। 8वां भाव हमारी मृत्यु, ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस, सीक्रेट नॉलेजेस, ससुराल पक्ष, इन सब चीज़ों का माना जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है कि वो हाउस ऑफ परमानेंट लॉस और इंसान की मृत्यु का घर है। और इंसान की मृत्यु का घर होने की वजह से, इंसान की मृत्यु का घर का स्वामी होने की वजह से चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में कभी गलती से भी किसी भी जातक को सुच्चा मोती धारण नहीं करना चाहिए। सुच्चा मोती धारण करने से इंसान मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता है और सारी जिंदगी जातक को समझ में नहीं आ पाता कि इतने ज़्यादा
कष्टों को वो झेल पा रहा है, लेकिन कष्ट है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी शुरू, वो सीक्वेंस चलता ही रहता है और जातक मेंटली टेंशन में भी आ जाता है। और एक और गलती अक्सर जो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये धनु लगन की कुंडली है और धनु राशि एक अग्नि कारक राशि मानी जाती है। अग्नि कारक राशि होने की वजह से इन धनु लगन वालों को गुस्सा थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा आता है। और जिस भी जातक को आप कुंडली दिखाने जाते हो, जो भी जातक किसी विद्वान के पास कुंडली दिखाने जाता है, वो ये तो बता देता है कि इस जातक का गुस्सा ज़्यादा आता है, इस जातक का टेम्परामेंट बहुत लूज हो जाता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी भड़क जाता है। साथ में उसे शांत करने के लिए मोती बता दिया जाता है, जो इस कुंडली में शास्त्रों के पूर्ण विरुद्ध है। धनु लगन वाले जातक को कभी भी गलती से अगर गुस्सा का कंटेंट या टेम्परामेंट जल्दी बिगड़ने की शिकायत हो तो कभी गलती से भी सुच्चा मोती धारण मत कीजिएगा। वो सदैव मृत्यु तुल्य कष्टों को आमंत्रण देता है। और इंसान बड़े लेयर मूड में आके बोलता है, सर सुच्चा मोती पहने छोटा सा, ये क्या कर लेगा। तो हम जब चंद्रमा से जुड़ी हुई उनको प्रॉब्लम्स बताते हैं कि आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे हो, आपके स्टमक में प्रॉब्लम आ रही है, इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हो, फीलिंग डिस्टर्ब हो रही है, चंद्रमा से जुड़ी हुई हर चीज़ उस जातक की डिस्टर्ब होती है अगर उसकी धनु लगन की कुंडली, क्योंकि वो इस कुंडली में अष्टमेश है, यानी 8वें भाव का स्वामी। हो सकता है चंद्रमा भी 6, 8, 12 में पड़ा होकर विपरीत राजयोग की स्थिति बनाकर अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फलकारी हो। हालांकि 12वें भाव में वो विपरीत राजयोग भी नहीं बनाएगा क्योंकि नीच का हो जाता है। तो 6ठे और 8वें में पड़ा होकर चंद्रमा देवता विपरीत राजयोग की स्थिति बनाकर अपनी दशा अंतरदशा में जातक को शुभ फल देने में बाध्य हो। लेकिन उस कीमत पर भी कभी गलती से भी चंद्रमा देवता का रतन सुच्चा मोती किसी भी धनु लगन वाले जातक को नहीं धारण करवाया जाता। यहाँ अगर आप सुच्चा मोती धारण करते हैं, वो जातक की आयु तक को कम करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि वो मृत्यु स्थान का मालिक है और अपनी मृत्यु स्थान के मालिक को ही बढ़ोतरी कर दी है, तो जातक की आयु निश्चित रूप से ही कम होकर आपके जीवन यापन में मुश्किलें कई गुना बढ़ा देती है और जातक जब तक जीवन में रहता है वो मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता है। और बात फिर बड़े हल्के लहजे में ले जाता है, सर मोती पहना है जी, लेकिन वो मोती ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनता है। वो मोती ही उसकी आयु को कम करने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। वो मोती ही उसका जीवन यापन नरक बनाने में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है। ये गलती होती है हमारी, तो कृपया नोट कर लें। धनु लगन वाले हर जातक को इस बात का ध्यान रखना होगा, कभी गलती से भी शनिदेव का रतन जो कि द्वितेश और तृतेश हैं वो धारण नहीं करना। वो सदैव हर धनु लगन वाले जातक को वर्जित माना जाता है। शुक्र देवता का रतन जो कि षष्ठेश और एकादशेश हैं, इस लगन कुंडली के एक मारक ग्रह बनते हैं। इसका रतन कभी किसी धनु लगन वाले जातक को नहीं धारण करवाया जाता। अष्टमेश जो कि चंद्रमा बने, इस लगन कुंडली में कभी भी चंद्रमा देवता का रतन सुच्चा मोती नहीं धारण करवाया जाता। वो हर धनु लगन वाले जातक को वर्जित माना जाता है। और प्रिय दर्शकों, आपका किसी भी कारणवश ये एपिसोड देखने में रह जाए तो कृपया आप YouTube पर जाकर, Facebook पे जाकर भी हमारा ये एपिसोड देख सकते हैं और अपने ज्ञान के चक्षु को खोल सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, अगर आपको और ज़्यादा जानकारी इस माध्यम से लेनी हो तो आप अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद ले सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपको कौन सा रतन अपनी लगन कुंडली के मुताबिक धारण करना होगा जो कि आपको लाभ दे सके। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।